अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों पर इस वीडियो में बात करनी है। एक और बड़ी गैर मुल्की कंपनी छोड़कर चली गई और अगली दो भी तैयार बैठी हैं। ये आखिर क्यों हो रहा है, ये कौन सी कंपनीज हैं और ये आखिर क्यों पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। हुकूमत तो हमें ये बताती है कि ये देखें कितना बेहतरीन हमने बजट दिया है, IMF से हमारी डील होने वाली है और सब बहुत अच्छा होने वाला है, मीशत संभलने वाली है, मुश्किल वक्त हमने गुजार लिया और मुश्किल फैसले हमने ले लिए और सब आगे अच्छा होना है। रशिया से ऑयल आ रहा है, तो फिर आखिर शेल को छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी। शेल जो कि गैर मुल्की एक टॉप ब्रांड है पेट्रोल का, उनका पेट्रोल बहुत आला क्वालिटी का होता है और पाकिस्तान में समझें कि टॉप ब्रांड के तौर पर वो पहचाना जाता है। उन्होंने पाकिस्तान से अपने 70-75% शेयर्स को अब विदहोल्ड करने का फ़ैसला कर लिया, ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया, SECP को बता दिया कि हम पाकिस्तान में अब कारोबार नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, 2 उसकी वजूहत उन्होंने बताई। एक तो ज़ाहिर है कि जो नुकसान, जो खसारा उन्हें हुआ है, पिछले चंद माह में 12 अरब का खसारा उन्हें हुआ और एक वजह उसकी ये है कि पाकिस्तानी करेंसी मुस्तकिल डिवैल्यू हो रही है, मुस्तकिल नीचे जा रही है और जो करेंसी है अमेरिका की यानी डॉलर, वो मुस्तकिल ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से अब बहुत सारी बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ पाकिस्तान से छोड़-छोड़ कर अपना कारोबार शिफ्ट कर रही हैं और सिर्फ़ शेल तक मामला नहीं है, बल्कि टोटल पार्को वाले भी अब ये सोच रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान में कब तक रुकना है और कब उन्हें अपना पूरा जो बिज़नेस है उसको रैप अप कर कर वापस जाना है। तो ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये बहुत बड़ी-बड़ी सरमायाकारी इन्होंने ऑयल कंप की हुई हैं, ऑयल सेक्टर में की हुई हैं। जिसके ज़रिए पाकिस्तान के भी हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। अगर ये कंपनीज़, ये शेल जैसी कंपनीज़, टोटल पार्को जैसी कंपनीज़ और फिर ये सिर्फ़ ऑयल तक की सिलसिला नहीं रुका, बल्कि दूध की कंपनीज़ भी अब जा रही हैं पाकिस्तान छोड़ के। ऑलपर्स वाले अब ये सोच रहे हैं कि उनका गुज़ारा पाकिस्तान में नहीं है, वो मुस्तकिल लॉस में चल रहे हैं। जबकि आप देखें कि महँगाई जब बढ़ती है, तो ये अपनी प्रोडक्ट की कीमतें यानी पिछले कुछ महीनों के मुकाबले में अभी ये कीमतें डबल हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको लॉस हो रहा है। तो आप सोचें कि इस वक़्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक क्रंच है, ये कितना सख्त और चैलेंजिंग है इन लोगों के लिए, इन बड़े ग्रुप्स के लिए जो कि अपने पूरे बड़े-बड़े बिज़नेस को, जो कि करोड़ों डॉलर्स का, जो कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट का है, उसको ये पैकअप कर रहे हैं, उसको रैप अप कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में या अपने-अपने मुल्क में, जहाँ इनके कारोबार इस वक़्त फ़ायदे में चल रहे हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी का एक रुख है और एक रुख वो है जो कि हमारी हुकूमत दिखाती है और ज़ाहिर है कि IMF की तरफ से जब इन तमाम लोगों ने देखा होगा कि IMF और पाकिस्तान का जो मामला है वो नहीं बन पा रहा, तो शायद क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है? क्या आगे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने की तरफ एक बार फिर जाएगा? क्या वो ख़तरा दोबारा सर पर मंडलाएगा? और उसी को फ़ोरकास्ट करते हुए, उसी को देखते हुए इन लोगों ने चूँकि ये बड़े बिज़नेस ग्रुप्स होते हैं, ये आगे आने वाले 6-8 महीने, साल बाद की सिचुएशन को देख रहे होते हैं, तो उसी को देखते हुए उन्होंने क्या ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान से अब ये लोग वापस चले जाएँ और अगर ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ एक-एक करके जाने लगीं, तो फिर जो इन ए क्लास कंपनीज़ के जाने के बाद, ए लिस्टेड कंपनीज़ के जाने के बाद फिर बी लिस्टेड कंपनीज़ जो हैं, जो बी क्लास कंपनीज़ हैं, वो भी अगर ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे, तो सोचेंगे पाकिस्तान को इस वक़्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उल्टा यहाँ से ये तमाम जो कंपनीज़ हैं अपना कारोबार ख़त्म कर रही हैं, तो किस तरह के माशी हालात आगे आने वाले दिनों में हमारे सामने आ सकते हैं। अब ये एक तो ये खबर हो गई, अब एक और खबर जो है, वो है पिछले कोई समझें कि 17-18 घंटे के बाद मेजर आदिल राजा की अचानक से ट्विटर पर वापसी हुई और इससे पहले वो बिल्कुल गायब थे। उनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। ट्विटर पर भी वो अवेलेबल नहीं थे और बिल्कुल डीएक्टिव थे और ख़बरें ये आ रही थीं, कुछ लोग ये कोट कर रहे थे कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, बरतानिया में उन्हें अरेस्ट किया गया है। लेकिन चलें एक लम्हे को मान लिया जाए कि उन्हें अरेस्ट किया गया था। वापस बहरहाल जो उन्होंने अपना बयान दिया, वो दिया कि जी मैं फिर बोलूँगा, मैं फिर वही बात करूँगा। यानी वो जिस तरह पहले भी लिमिट्स क्रॉस करते रहे, वो लिमिट्स शायद वो दोबारा क्रॉस करेंगे और बहुत सारी बातें बगैर सबूतों के सिर्फ़ हवाई वो बातें होती हैं। तो जिनको बहरहाल वो उनकी बातों पर ट्रस्ट करना है, वो अपनी-अपनी सोच की बात है। तो लेकिन एक सिस्टम का फ़र्क आप देखें कि वहाँ पर अगर एक बंदे को गिरफ़्तार किया गया और उससे तफ़्तीश की गई, तो वो चंद घंटों के बाद ही वापस आ गया। वो ट्विटर भी इस्तेमाल कर रहा है, वो यूट्यूब भी इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने वीडियो क्लिप्स भी शेयर कर रहा है और अगर ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में होता है, यानी पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई एफआईआर कटती है या किसी की गिरफ़्तारी अमल में आती है, तो आप सोचें कि उस बंदे के साथ क्या होता है। कितने-कितने दिन से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन वर्कर्स जेलों में रहीं, कितने मेल वर्कर्स रहे, फिर उन्हें अदालतों में पेश किया जाना और फिर उसमें डिले करना, डिलेइंग टैक्टिक अपनाना, उनका रिमांड लेना और उस इन्वेस्टिगेशन के छोटे से प्रोसेस
को, इंक्वायरी के छोटे से प्रोसेस को कितना मुश्किल कर दिया जाता है। वो जो कि चंद मिनट पर मुहित वो होना चाहिए, वो कई-कई दिनों तक वो लोग फिर जेलों में रहते हैं और उन्हें वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ये सिस्टम का एक बड़ा फ़र्क है। आदिल राजा अगर बात करना चाहते हैं, जो भी उनके ख़यालात हैं, नज़रियात हैं, वो भी एक अदब और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए बात करें, और जो लोग उनसे इख्तिलाफ़ करते हैं, वो भी एक अदब और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए इख्तिलाफ़ करें और दोनों तरफ के नज़रियात को बर्दाश्त करें। यही जमहूरियत का हुस्न है, चूँकि वो जमहूरियत को प्रिवेल करते हैं, उन बकौल उनके देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, वो भी यही चाहते हैं कि जमहूरियत फूले और परवान चढ़े। तो देखते हैं कि आगे हालात किस तरफ जाते हैं। आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।